स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास टू का सब्जेक्ट जैसे साइंस है और लेसन 1 प्लांट लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लास 2 वाले जो भी विद्यार्थी हैं, सब्जेक्ट तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हम आपको जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, आप बखूबी समझिएगा। काइंड्स ऑफ प्लांट्स, लेसन 1 है प्लांट लाइफ। हम पौधों के जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के आप पौधों को आसपास आप देखते हैं। आप विद्यालय में यदि पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि विद्यालय के प्रांगण में बहुत सारे पौधे, छोटे पौधे से लेकर बहुत बड़े पौधे तक आपको नज़र पड़ता है। तो कुछ जो पौधा होता है वो आप देखिएगा कि उसमें बहुत वुडी स्टेम होता है, उसका जो स्टेम होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि कुछ पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। कुछ जैसे देखिएगा कि स्टेम जो होता है वो लथरने वाला होता है, रेंगने वाला टाइप का होता है। तो हम आज उसी पौधे के टाइप्स के बारे में हमको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइजेस, पहले ध्यान दीजिए कि पौधे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के कहने का मतलब कि उसका आकार आकृति जब आप देखिएगा तो अलग अलग किस्म के होंगे। अब बरगद का पेड़ देख लीजिए, है ना, और एक छोटा सा जैसे गुलाब का एक पौधा को देख लीजिए, तो आप दोनों में आप अंतर देख रहे हैं कि एक बहुत विशाल है और एक बहुत ही छोटा है। तो प्लांट जो होता है एक टॉल भी होता है और एक स्मॉल भी होता है। पौधा जो होता है वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो बड़े पौधा को क्या कहेंगे, फिर छोटे पौधा को क्या कहेंगे, आज हम उसी के बारे में प्लांट्स के बारे में हम देखें तो सबसे पहला नंबर हम ट्री पर फोकस करते हैं। ट्री किसको कहेंगे, चलिए डिफिनीशन क्या करते हैं कि डिफिनीशन जो है उसको हम बाद में लेते हैं। पहले इसका प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में देखकर हम लोग पता करते हैं कि ट्री वास्तव में किसको कहेंगे, सर्ब्स किसको कहेंगे, हर्ब्स किसको कहेंगे, वो पहले देख लेते हैं। तो ट्री क्या है कि ट्री जो होगा इसका स्टेम जो होगा ना बहुत ही वुडी होगा। वुडी का मतलब होगा, वुडी स्टेम का मतलब हो गया कि पेड़ जो होगा वो बहुत ही मोटा होगा और इसमें से लकड़ियाँ जो है वो फर्नीचर के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, जैसे हो गया बनियान ट्री, नीम ट्री और मैंगो ट्री, और भी बहुत सारे हैं जिसमें से लकड़ियाँ निकलता है जो फर्नीचर के यूज में होता है, वो हो जाएगा आपका ट्री। ठीक है, डिफिनीशन हम इस सब का बाद में हम आपको बताएंगे। पहले आप एज फॉर एग्जांपल के रूप में आप समझिए कि ट्री किसको कहेंगे। तो जिसमें वैसा जैसे पौधा, वैसा पेड़ जिसमें से लकड़ियाँ फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो हो जाएगा ट्री। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स क्या है, ये स्मॉल प्लांट होगा। ठीक है, ये स्मॉल प्लांट होगा। प्लांट और ट्री में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को जी। प्लांट जो होगा, प्लांट को तो पौधा बोलते हैं, तो पौधा जो होगा जनरली जैसे छोटा होता है। ठीक है, और ट्री का मतलब होता है पेड़ कहिए या कहिए वृक्ष। ये जो होता है वो विशाल कहिए, बड़ा सा होता है। ठीक है, तो स्मॉल प्लांट जो होगा लेकिन उसमें वुडी स्टेम होगा। पौधा तो छोटा होगा लेकिन उसमें वुडी स्टेम होगा, यानी उसमें भी लकड़ी होगा, लेकिन फर्नीचर के इस्तेमाल में वो काम नहीं आएगा। जैसे आप देखिए कि लोटस का देख लीजिए, लोटस का रोज का देख लीजिए। रोज का जो प्लांट होता है उसमें आपको जैसे उसका जो स्टेम होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड आपको महसूस होगा, है ना। आप देखेंगे कि उसका स्टिक बना सकते हैं आप, वो थोड़ा सा कठोर होता है। किसका, सर्ब्स का। या ले लीजिए आप हिबिस्कस का ले लीजिए, या तुलसी ले लीजिए। ये सब जो पौधा होगा इसका जो स्टेम होगा वो वुडी होगा, इसमें लकड़ी की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्ब्स। सर्ब्स जो होगा उसमें वुडी स्टेम पाया जाता है। चलिए अब जैसे तीसरा नंबर देखते हैं हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स किसको कहेंगे, तो इसका जो होगा वो जो स्टेम होगा ना वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट स्टेम। किसका, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस
वुडी। और ट्री का तो पहले ही बता दिए हैं, स्ट्रॉन्ग प्लस वुडी स्टीम। आप इसको स्ट्रॉन्ग यहां से हटा दीजिए, ठीक है। ट्री का किसका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग वुडी स्टीम। एग्जांपल में हो जाएगा नीम ट्री, बनियान ट्री। सर्ब्स का हो जाएगा वुडी स्टीम, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुलसी, रोज। और हर्ब्स का जो होता है, हर्ब्स का मतलब जैसे देखिए हर्ब्स से बना है हर्बल। आप जितने भी हर्बल प्रोडक्ट जैसे आप देखे होंगे, एलोवेरा का नाम सुने होंगे, एलोवेरा का पेड़ भी देखे होंगे, वो सब हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। जितने भी ऐसे आपको ग्रास मिलते हैं, है ना, घास जो मिल रहे हैं वो क्या है, हर्ब्स कैटेगरी में है। या आप कहिए धनिया, कोरिएंडर, ये क्या धनिया क्या है जी, तो वो हर्ब्स है। अब चलते हैं, चलिए क्लाइंबर्स का क्या होगा कि इसका स्टीम जो होगा ना बिग होगा, बिग स्टीम। ये अपने आप जैसे स्टैंड नहीं कर पाता है क्लाइंबर्स, यानी कि लथरने वाला हो गया। जैसे ये खड़ा करने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए, तो इसका स्टीम जो होगा कैसा होगा, वो बिग होगा, कमजोर होगा। तो ये कौन कौन से पौधा इसके एग्जांपल में आएंगे, तो आप लिख सकते हैं मनी प्लांट। ये किसी न किसी के सहायता के माध्यम से ही जैसे वो ऊपर लथरते हुए आपने देखा होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पी का, मटर। ये भी जैसे नीचे गिरा हुआ रहता है, तो वीक स्टीम जिसका होगा, वास्तविक बात है कि जिसका भी वीक होगा वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो वीक स्टीम होगा किसका, क्लाइंबर्स का। और लास्ट में है क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब में होता है रेंगने वाला, यानी वैसा पौधा जो रेंगता है, लथरता है, क्रीपर्स कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं पंपकिन, कद्दू का जो प्लांट आप देखेंगे तो वो लथड़ता है, जमीन पर ही होता है। या जैसे आप ले लीजिए खीरा का, या बोटल गार्ड ले लीजिए। ये सब कुछ एग्जांपल है जो लथड़ने वाला पौधा है। कुनरी हो गया, परोड़ हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, खीरा हो गया, वाटरमेलन है। ये सभी जमीन पर लथड़ने वाले पौधे हैं, तो ये क्रीपर के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि ट्री में कौन कौन सा कैटेगरी के आएंगे, जिसका स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टीम होगा, जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, जैसे नीम हो गया, बनियान हो गया। सर्ब्स किसको कहेंगे जी, तो जिसका वुडी स्टीम होगा लेकिन फर्नीचर में यूज नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका रोज, तुलसी, और भी बहुत सारा प्लांट है। इसके बाद हर्ब्स जो हो गया वो सॉफ्ट स्टीम उसका होगा, जितने भी प्रकार के घास है, और कोरिएंडर है, धनिया। क्लाइंबर जो होगा उसका बिग स्टीम होगा, मनी प्लांट, पी। ये सबको जैसे आप देखे होंगे कि एक प्लांट टाइप का वो बना दिया जाता है, लकड़ी बांस का घेरा, और इसके बाद उस पर जैसे उसको चढ़ाया जाता है तब वो फलता है। इसके बाद क्रीपर जो होता है वो रेंगता है, वो यानी कि जैसे जमीन पर ही। कद्दू का भी देखिएगा तो लोग जैसे कद्दू का जैसे क्लाइंबर के रूप में यूज करते हैं, इसको मचान टाइप का बना देते हैं और उसकी जो तना होती है उस पर चढ़ा देते हैं। तो क्रीपर जो होता है जनरली जैसे लथड़ने वाला होता है। जैसे आप परवल के बारे में सुने होंगे, कुनरी के बारे में सुने होंगे, ये सब जैसे लथड़ कर नीचे ही जैसे फटते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन देखते हैं। ट्री किसको कहेंगे, तो प्लांट्स दैट आर बिग एंड टॉल आर कॉल्ड ट्रीज, यानी कि वैसे पौधे जो लंबे होंगे और बड़े होंगे उसको हम पेड़ कहेंगे। जैसे बरगद का पेड़, नीम ट्री हो गया, और मैंगो का ट्री हो गया। ये सब एग्जांपल है किसका, ट्री का। अब देखते हैं दूसरा नंबर है श्रब्स। श्रब्स किसको कहेंगे, तो प्लांट्स दैट आर स्मॉल, छोटा हो लेकिन उसका स्टेम कैसा हो, वुडी हो, जो फर्नीचर में इसका यूज नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। श्रब्स का प्रयोग जो होगा वुड का, उसका प्रयोग जैसे फर्नीचर के रूप में नहीं होगा। तो प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड वुडी स्टीम्स आर कॉल्ड श्रब्स। एग्जांपल हो जाएगा रोज, तुलसी और हिबिस्कस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्ब्स के बारे में। तो प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। जिसका तना जो होगा वो सॉफ्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हर्ब्स कहलाएगा। जैसे जितने भी प्रकार के आप ग्रास देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, वो हो जाएगा कोरिएंडर, धनिया और लोटस। ये सभी क्या है, हर्ब्स हैं। यानी कि जो भी हर्बल
आप जो पतंजलि का जैसे जो प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सभी जैसे हर्ब से ही बना होता है, ठीक है। ग्रासेस, कोरिएंडर और लोटस जो होगा वो हर्ब्स का एग्जांपल है। इसका स्टीम कैसा होगा, तो सॉफ्ट होगा, नाजुक होगा। जो घास देखते हैं उसका स्टीम जो होता है कैसा होता है, नाजुक होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो होगा, प्लांट्स दैट हैव वीक स्टीम, इसका जो तना होगा वो कमजोर होगा। और क्या खासियत इसका है कि कांट स्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप जैसे वो खड़ा नहीं हो सकता, यानी उसको जैसे किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे क्लाइंबर्स बोलेंगे। ग्रेप्स, मनी प्लांट और पी, ये तीन को एग्जांपल लिखे हैं हम क्लाइंबर्स का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर है आपका क्रीपर। पहुंच चुके हैं, क्रीपर्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। क्रीपर्स क्या होता है कि प्लांट दैट हैव वीक स्टीम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी कि वैसे पौधे जो जिनका तना जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। और वो ग्रो कहाँ करेंगे जी, जमीन पर ही ग्रो करेंगे और उसको किसी भी सहायता के नहीं, यानी ये लथरने वाला जो पौधा होगा है ना, वो क्रीपर्स कहलाएगा। जैसे पंपकिन हो गया, बोटल गार्ड हो गया, ककम्बर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है क्रीपर्स का। तो क्लाइंबर्स क्या हो गया, वो किसी न किसी उसको सहायता चाहिए क्लाइंबर को, जबकि क्रीपर को सहायता नहीं चाहिए। तो हम आपको बताएं अभी ट्री के बारे में, सर्ब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में और क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। इन पांचों का डिफिनेशन भी हम आपको बताए हैं और इससे पहले हम आपको प्रॉपर्टीज के रूप में बताए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। एक पौधा का हम चित्र बनाएंगे और उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे, विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। का चित्र है यहाँ पर, बहुत अच्छा तो बना नहीं है, आप अच्छे से बनाइएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट जो कहलाएगा वो स्टीम कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, जो उड्डी वाला होगा, यानी कि जिसमें लकड़ी की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो कहलाएगा स्टीम, ठीक है। और ये जो जमीन के अंडर द ग्राउंड, वह पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है ना, अंडर द ग्राउंड, वो कहलाएगा रूट। और एबव द ग्राउंड, अब देखिए कि ग्राउंड के नीचे है उसको क्या कहेंगे, रूट, और ग्राउंड से जो ऊपर है उसको कहेंगे स्टीम। तो पौधा में जैसे तो दो चीज़ हम जान गए कि रूट और स्टीम क्या है, कि जो जमीन के अंदर होगा उसको रूट बोलेंगे, जो जमीन के ऊपर होगा उसको बोलेंगे स्टीम। अब उसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे भाग आते हैं पौधे के भाग। देखिए आप, जैसे एक यहाँ पर फ्रूट है, तो पौधे में फ्रूट भी होता है, पत्तियाँ भी होती है, और क्या होता है जी, फ्लावर होता है, और क्या होता है, तो सीड्स भी होते हैं। तो ये जो फल गिरेगा तो उसमें फल में क्या होगा, सीड होगा। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपने देखा कि एक पौधे में लीफ, फ्रूट, स्टीम, रूट, सीड और फ्लावर्स पाए जाते हैं। चलिए अब दो प्लांट लाइफ का एक्सरसाइज हम देखते हैं। प्लांट लाइफ का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमने आपको जैसे क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्री, सर्ब्स का जैसे डिफिनेशन सहित 3 एग्जाम्पल बताया है, और आपको यहाँ पर इसे मात्र 2 एग्जाम्पल लिखना है, तो ये आपसे बन जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर हर्ब्स, हर्ब्स का डिफिनेशन लिखना है। व्हाट आर सर्ब्स, सर्ब्स का डिफिनेशन लिखना है। व्हाट आर वाटर प्लांट्स, जलीय पौधा किसको कहेंगे, जो जल में पाए जाएंगे ना पौधा, उसको कहेंगे वाटर प्लांट। जो लोटस, जैसे लोटस कहाँ पाया जाता है, पानी में, तो हम लिखेंगे दोज प्लांट्स हु लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। एग्जाम्पल में हम लोटस लिख देंगे। चलिए इसके बाद है मैच इट, ट्रंक, हर्ब। अब इसको मिलाना है। ट्रंक किस में होगा जी, बनियान में होगा, हर्ब में होगा, प्रोड्यूसर फ्रूट में होगा, सर्ब्स में होगा, क्रीपर में होगा। हिबिस्कस किसका एग्जाम्पल है, पंपकिन किसका एग्जाम्पल है, कोरिएंडर किसका एग्जाम्पल है। फ्लावर जैसे क्या करता है जी, फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। आम में मंजर लगता है, यानी कि फूल लगा तभी ना फल बनेगा, तो फ्लावर जो होगा वो प्रोड्यूस फ्रूट होगा। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। पहली अध्याय जैसे आपका समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।